राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। अब हम हरे कृष्णा आज के कीर्तन के साथ स्टार्ट करते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर
भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। आज हम भजहु रे मन श्री नंद नंदन भजन करते हैं, जो गोविंद दासा कविराज जी ने लिखा है। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार विंदरे, अभय चरणार विंदरे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार विंदरे, अभय चरणार विंदरे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग, तारहु भव सिंधुरे, तारहु ये भव सिंधुरे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार विंदरे, अभय चरणार विंदरे। सीतातापा बात बरीशन, ए दिन जामिनी जागिरे, सीतातापा बात बरीशन, ए दिन जामिनी जागिरे। विपल सेविनो कृपण दुर्जन, चपल सुख लब लागिरे। विपल सेविनो कृपण दुर्जन, चपल सुख लब लागिरे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार विंदरे, अभय चरणार विंदरे। ए दिन यौवन पुत्र परिजन, इथे कियाची भरती तिरे। ए दिन यौवन पुत्र परिजन, इथे कियाची भरती तिरे। कमल दल जल जीवन थलमल, भजहु हरि पद नीतिरे। कमल दल जल जीवन थलमल, भजहु हरि पद नीतिरे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार विंदरे, अभय चरणार विंदरे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, पाद सेवन दास्य रे, पाद सेवन दास्य रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, गोविंद दासाभिलाषा रे, गोविंद दासाभिलाषा रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार विंदरे, अभय चरणार विंदरे, अभय चरणार विंदरे। हरे कृष्णा। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर हम आज की क्लास के साथ स्टार्ट करेंगे।
हरे कृष्णा माता जी, स्क्रीन दिख रही है ना? जी माता जी। ओके। रुचा माता जी, आप अगर चाहें तो आप निकल सकती हैं। जी माता जी। हरे कृष्णा। हम लोगों ने अब तक जो है 4 अध्याय देखे हैं, जो कर्म योग से रिलेटेड है। ये 5वां अध्याय है। जैसे हम लोगों ने जाना था पहले दिन कि भगवत गीता के जो 18 अध्याय हैं, उसे 6-6 के ग्रुप में जो है हम लोग 3 ग्रुप में बाँट सकते। तो उसमें से जो है सबसे पहले है कर्म योग, फिर बीच के जो 6 अध्याय हैं वो है भक्ति योग, और फिर लास्ट के जो 6 अध्याय हैं वो है ज्ञान योग। तो मैं चाहती हूँ जैसे कि अभी 4 दिन हो चुके हैं हमारी कक्षा को शुरू हुए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि थोड़ा सीरियस हो जाएँगे हम लोग, क्योंकि फर्स्ट 4 दिन ठीक है, आपके जो बाहर के डाउट्स थे सब कुछ हम लोगों ने लिए। अब मैं आज से चाहती हूँ, आज के अध्याय से जो है कहीं न कहीं हम थोड़ा बहुत जो है भक्ति के भी बारे में जानेंगे, और किस प्रकार के कर्म करने चाहिए हमारे जीवन में उसके बारे में भी हम जानने जो है शुरू कर रहे हैं। तो मैं जो चाहूँगी कि आज से हम लोग जो है अध्याय से रिलेटेड जो है ज़्यादा हम प्रश्न जानें, उत्तर जानें, अध्याय से रिलेटेड ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स जानें, ताकि जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम लोग जो है और बेहतर तरीके से जो है भगवद गीता का अध्ययन कर सकेंगे। जो बाहर के जो भी डाउट्स थे अब तक मुझे लगता है कि आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। और जो भी अध्याय से रिलेटेड है वो आज से हम लेंगे, और मैं चाहती हूँ आप लोग मतलब कोशिश करें कि आज के अध्याय में जितना हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में 1-2 चीज़ एटलीस्ट, जब आप मुझे प्रश्न पूछना चाहते हैं तो 1 या 2 चीज़ आप मुझे बताएं कि आपने उस अध्याय से क्या सीखा, ताकि मैं भी जान सकूं कि आप लोग जो है कुछ जान रहे हैं अध्याय से, और मेरी टीचिंग जो है कहीं ना कहीं आप तक पहुंच रही है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं मेरे और आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा मतलब उम्र का अंतर है, और मतलब बहुत ही एज डिफरेंस के साथ-साथ जनरेशन गैप भी है। मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कितना आप तक अपना ज्ञान पहुँचा पाई हूँ, मैं जितना सीखी हूँ, क्या मैं आपको उतना सिखा पाई हूँ या उतना बता पाई हूँ, वो मैं जानना चाहती हूँ। तो आज से हम लोग कोशिश करेंगे कि हम पूरी तरह अध्याय के साथ जो है चलें। ताकि हम बाहर के जैसे-जैसे लेंगे तो हमारा जो ध्यान है वो भटकता रहेगा। मैं चाहती हूँ आज से हम अध्याय से रिलेटेड ज़्यादा बात करें। तो आज के अध्याय के साथ हम आगे बढ़ते। हम लोगों ने अब तक जो है 4 अध्याय देखे। सबसे पहले अर्जुन विषाद योग या कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, जहाँ हम लोगों ने पूरी तरह युद्ध भूमि का जो भी सिचुएशन था, जो भी मतलब माहौल था, वो हम लोगों ने सीखा। या वो हम लोगों ने जानने की पूरी कोशिश की। फिर दूसरा अध्याय सीखा गीता का सारांश या सांख्य योग, जहाँ पर हम लोगों ने जो अर्जुन के 5 कारण थे क्यों वो युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे, उन 5 कारणों के जो है हम लोगों ने उत्तर देखे। फिर हम लोगों ने जो है तीसरा अध्याय देखा कर्म योग, जहाँ पर हम लोगों ने 3 प्रकार के कर्म के बारे में सबसे ज़्यादा जाना। वो है सकाम कर्म, विकर्म और अकर्म। और कल के अध्याय में हम लोगों ने ज्ञान योग, या जहाँ पर जो है हम लोगों ने पूरी तरह ज्ञान से संबंधित शब्द जो है जाने हैं। भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं ज्ञान से संबंधित, वो शब्द हम जाने हैं। और आज का अध्याय है कर्म योग। कर्म योग यानी कृष्ण भावना भावित कर्म। जो इसमें इस कर्म योग अध्याय में जो हम सीखने वाले हैं वो कृष्ण भावनामृत से संबंधित या कृष्ण भावना भावित कर्म के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर जो है अर्जुन की गलतफहमियां क्या-क्या थी, उनके बारे में बताया गया है। सूखी मानसिक अटकलों से बेहतर भक्ति सेवा है। ये जो है हम लोगों को जानने की ज़रूरत है, ये मुख्य मुद्दा है। हम लोग जो सूखी मानसिक अटकलें या हमारी जो मानसिक स्थिति है या हमारी मनोस्थिति जैसी भी है, उससे बेहतर जो है, उससे बाहर निकल के हमें जो है भक्ति सेवा में आगे बढ़ना है। और फिर बताया गया है दूसरे अध्याय के 11वें से लेके 30वें श्लोक तक हम लोगों ने क्या-क्या जाना? कृष्ण द्वारा वर्णित आत्मा का ज्ञान। आत्मा किस प्रकार है? जैसे हम लोगों ने एक श्लोक में 23 में जाना, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। मतलब आत्मा को कभी किसी शस्त्र से नहीं काटा जा सकता, ना हवा से सुखाया जा सकता है, ना पानी से भिगोया जा सकता है। तो हम लोगों ने पूरे आत्मा के ज्ञान के बारे में जो है पूरे उस जो 11 से लेके 30 तक के श्लोक में हम लोगों ने पूरी तरह आत्मा का जो भी ज्ञान वर्णित है उसके बारे में जाना।
फिर हम लोगों ने 31 से 37 तक जो है निर्धारित कर्तव्य समझा कि हमारा असली निर्धारित कर्तव्य क्या है, हमें उसका पालन किस प्रकार करना चाहिए, उसके पीछे के क्या मतलब नियम है, किस प्रकार हमें पालन करना चाहिए, हमें कभी अपना कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए, हमारा जो निर्धारित कर्तव्य है वो हमें जो है करते रहना चाहिए, साथ में भक्ति सेवा करनी चाहिए। फिर हम लोगों ने जो है 42 से 45 तक भयावह या सकाम गतिविधियों के कारण आत्मा का उलझाव्या, जो हम हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भी गतिविधियां करते हैं या कर्म करते हैं, उससे हमारी आत्मा किस प्रकार इस भौतिक संसार से उलझ जाती है या बंधनों में बंध जाती है, उसके बारे में हम लोगों ने जाना था। फिर जो टेक्स्ट 46 से 53 मतलब श्लोक 46 से 53 में हम लोगों ने जो है प्रोसेस ऑफ भक्ति सेवा जो है हम लोगों ने सीखा, या भक्ति सेवा के द्वारा जो है अनासक्ति मतलब भक्ति सेवा करके हम किस प्रकार जो है आसक्ति से मुक्त हो सकते हैं, इसके बारे में जाना। फिर तीसरे अध्याय में जो है 17 से 18 तक जो है हम लोगों ने ज्ञान में व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, मतलब ज्ञान प्राप्त करने के वक्त जो है हमारे जो है स्पेसिफिकली हमें जो है जो कर्तव्य है उसका कोई पालन करने की जरूरत नहीं है। यानी हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग के अलावा हमें कुछ और जो सकाम कर्म की गतिविधियां हैं उसे जो है पालन करने की जरूरत नहीं है, ये हम लोगों ने जाना। फिर हम लोगों ने जाना कि अध्याय 4 में जो टेक्स्ट 33 है उसमें बताया गया कि सभी प्रकार के यज्ञ कार्य ज्ञान में परिणत हो जाते हैं, मतलब जो भी हम यज्ञ कार्य करते हैं या जो भी हम कर्म करते हैं तो हम जो भी कर्म करते हैं वो जो है उसका जो फल है आखिर में हमें ज्ञान प्राप्त होता है या ज्ञान में परिणत हो जाता है। हम जो भी कर्म करते हैं उससे हमें सबसे पहले क्या मिलता है, ज्ञान प्राप्त होता है। फिर हम लोग जाने की और चौथे अध्याय के अंतिम पद में या चौथे अध्याय के आखिरी जो कुछ श्लोक है उसमें हम लोगों ने क्या जाना कि कृष्ण ने अर्जुन को फिर से उठने और लड़ने के लिए कहा। अर्जुन को भ्रम हो रहा था और कि मुझे त्यागना चाहिए या काम या लड़ाई के प्रति जो है आसक्त होना चाहिए या लड़ाई करनी चाहिए या युद्ध करनी चाहिए, ये जो भी कह रहे थे। तो वहां पर हम लोगों ने जाना कि मतलब कृष्ण जी जो हैं वो अर्जुन को कहते हैं अभी उठिए और लड़ना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि आप ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं कि आत्मा जो है नित्य है, शाश्वत है, आत्मा को कभी मृत्यु प्राप्त नहीं होती। तो ये जो ज्ञान उसने प्राप्त कर ली उस हिसाब से उसे कहते हैं कृष्ण जी आप युद्ध कीजिए। तो ये अब तक हम लोगों ने जो 4 अध्याय में मुख्य जो चीजें जानी हैं वो ये चीजें हैं। अभी हम आज के अध्याय में जो है सबसे पहला जो है श्लोक है वो अर्जुन के उलझन के बारे में समझाता है। 5.1 में हम सीखेंगे अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेयये तयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। यहाँ पर जो है क्या बता रहे, अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है। मतलब सबसे पहले हम लोगों ने जाना, हाँ अब ये जो कंफ्यूजन उन्हें मिला है इस चैट बॉक्स, ओके, कृपया जब अध्याय चालू रहे तो जो चैट बॉक्स में मैसेज करना थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि वो आप जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी तकलीफ देगा और मुझे भी बीच में जो है चैट बीच में आएगा तो मुझे भी तकलीफ होगी जी। तो यहाँ पर जैसे बता रहे हैं कि सबसे पहले जो है भगवान अर्जुन को कहते हैं कर्मों को त्याग दो, तुम जो कर्म कर रहे हो उसके फलों को त्याग दो। बट अब जो है भगवान कह रहे हैं भक्ति पूर्वक कर्म करो। तो अब अर्जुन जो है पूरे उलझन में आ गया है कि मुझे करना क्या है, मुझे कर्म को त्यागना है या भक्ति पूर्वक कर्म करना है, दोनों में से क्या निश्चित रूप से अधिक लाभप्रद है वो बताइए करके अर्जुन कृष्ण जी से पूछ रहे हैं। यहाँ पर जो है कृष्ण जी उसका शंका दूर कर रहे हैं, कह रहे हैं श्री भगवानुवाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयसकरावभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, श्री भगवान ने उत्तर दिया मुक्ति
में लिए तो मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म या कर्मयोग दोनों ही उत्तम है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए या मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो है कर्मों का परित्याग, जो हमारे कर्म हैं उनका परित्याग, या तो भक्तिमय कर्म या जो भक्ति भाव से जो हम कर्म करते हैं वो दोनों ही जो है उत्तम है। किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। कर्म के परित्याग से जो है सबसे श्रेष्ठ क्या है? भक्ति योग या भक्ति सेवा करना, भगवान के प्रति भक्ति में लीन रहना, ये सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। आप कर्म योग करो या कर्म का परित्याग करो या भक्ति करो, दोनों ही उत्तम है, दोनों ही आपको आगे ले जाने में मदद करेंगे। बट उनसे सबसे ज्यादा श्रेष्ठ और सरल कौन सा है? भक्ति युक्त कर्म करना या भक्ति के भाव में कर्म करना। शाम हरे कृष्णा। प्रतीक्षा माता जी, प्रतिष्ठा माता जी, सॉरी जी माता जी। माता जी, अगर हो सके तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं कि क्लास वापस से स्टार्ट हो गई है, मतलब कंटिन्यू हो रही है, क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ सब लोग यहाँ पर मुझे मैसेज कर रहे हैं। जी माता जी। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? जी माता जी, क्लियर है। ओके ओके। तो अब हम यहाँ पर जो है ये जानते हैं कि जो हमारे फलदायी गतिविधियां हैं उसको लेकर एक भागवतम में एक जो है कथा है, वो है राजा नृप की कथा, कि राजा नृप को क्यों पतन झेलना पड़ा, तो उसके बारे में हम जानते हैं। जो राजा नृप थे वो जो है एक दान पुण्य कर्म में बहुत ज्यादा प्रवृत्त रहते थे। तो ये जब दान पुण्य कर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है, बलिदानों में, दानों में जो है वो बहुत ही ज्यादा शौकीन थे या बहुत ज्यादा प्रवृत्त रहते थे। बट उन एक बार क्या होता है, वो मतलब जो गाय हैं वो दान दे रहे होते हैं ब्राह्मणों को। तो मतलब कुछ ग्रुप्स ऑफ गाय वो दान देते हैं, कहीं कहीं बताया गया है कि 100 गाय हैं, कहीं पर जो है किसी वेबसाइट में मैंने जब चेक किया तो बोलते 1000 गाय हैं। तो उसका चर्चा करने से अच्छा मैंने सोचा कि हम बेटर अध्याय से इसमें जो असली में हमें क्या सीखना है इस कथा से, उस पे ज्यादा फोकस करते हैं। समझिए कुछ गाय वो दे रहे थे, तो मतलब ग्रुप्स बना के रखते गाय के, और जो है वो पूरा ग्रुप जो है ब्राह्मण को दान करते थे। तो एक बार क्या होता है, एक ब्राह्मण को इन्होंने दान दिया कुछ गाय, उसमें से एक गाय निकल के गलती से जो है, जो दान देने वाली गायों है, गायियां अभी पेंडिंग गायियां हैं जिनका दान हुआ नहीं है, उन गायों में जाके खड़ी हो जाती है। दान दे दिया गया है उस गाय को किसी ब्राह्मण को, और वो गाय गलती से, वो गाय मतलब निर्जीव, मतलब क्या बोलते हैं वो लोग, गाय आदि जो प्राणी है वो हमारी तरह जो है सोच तो नहीं सकते। तो वहां से निकल के जो है, जहां पर दान दे चुके हैं उस ब्राह्मण के जो है समूह से निकल के, वो आके दूसरे जो गायों का समूह है जो अब तक दान में दिया नहीं गया है, उसमें जाके खड़े हो जाते हैं। तो जब वहां जाके खड़े हो जाते हैं तो गलती से जो है राजा नृग उसे दान में दे देते हैं। तो ये एक गलती उनसे होती है। तो दो ब्राह्मणों को जो है असंतुष्टि मिलती है। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण तो जान सकते हैं ना, यहाँ से एक गाय निकल के यहाँ आ गई है, मतलब एक गाय यहाँ एक्स्ट्रा है, दूसरे पक्ष में कम है, ये तो जान सकते हैं। तो अब ये जानने के बाद जो है ब्राह्मण बहुत ही असंतुष्ट होते हैं कि मतलब राजा ने इतना ध्यान नहीं दिया, कि मतलब इतने सारे गाय हैं उसमें से जो है एक गाय ऐसा है जो मतलब एक ग्रुप से निकल के या एक समूह से निकल के दूसरे समूह में जाके खड़ा हो गया, और जो राजा है उन्होंने भी लापरवाही दिखाकर उस गाय को दूसरे किसी को दान में दे दिया, है ना। मतलब जिसके पास से वो गाय निकली उसके लिए मतलब वो जो है लॉस है, वही जिसके पास गई है उसके लिए जो है वो एक मतलब अलग ही तरीके का फीलिंग है कि मतलब किसी और का दान, किसी और को जो दान दिया है, किसी और की जो संपत्ति है, अब वो मुझे कैसे कोई इंसान दान में दे सकता है। तो ब्राह्मण को बुरा लगता है या वो असंतुष्ट होते हैं, और जो है उन्हें एक श्राप दे हैं गुस्से में, कि मतलब बहुत लंबे समय तक जो है आप चिपकली बन के जो है पाप पूर्ण परिणाम प्राप्त करेंगे। जो आपने पाप किया है उसका परिणाम प्राप्त करेंगे। कैसे?
कई समय तक आप चिपकली बन के। तो इस पिक्चर में जैसे हम देख सकते हैं, राइट साइड में वो स्टोरी है जहाँ पर ब्राह्मण जो है असंतुष्ट होकर उन्हें श्राप दे रहे हैं, और लेफ्ट साइड में जो पिक्चर है वो एक चिपकली की पिक्चर है जहाँ पर जो है वो चिपकली बनकर एक कुएं के अंदर कई वर्ष तक जो है रहते हैं। और एक बार जो है कृष्ण उन्हें मतलब उनको मुक्ति प्रदान करने के लिए, उस श्राप से मुक्ति प्रदान के लिए करने के लिए जो है कृष्ण उन्हें छूते हैं, जिसके कारण जो है उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है उनके श्राप से। बट कई काल तक जो है, कई समय तक जो है उन्हें उस जो कुएं में एक चिपकली के रूप में जो है अपने गलतियों का जो है प्रायश्चित करना पड़ता है। यहाँ बताया गया है कि कृष्ण द्वारा मुक्ति के बाद जो है हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि कभी भ्रामिक गतिविधियों का परिणाम कबूल करना है। मतलब जो भी हम लोगों ने गलती की है, हमें उसका परिणाम स्वीकार करना होगा। हमारे भ्रम के कारण वो गलती हुई है या वो कर्म हुआ है, तो उसका फल भी हमें भुगतना पड़ेगा। इसलिए भक्ति सेवा केवल आत्मा के लिए शुभ कर्म है। मतलब जो भक्ति सेवा हम कर रहे हैं वही आत्मा के लिए शुभ कर्म है, क्योंकि भक्ति सेवा में हम किसी प्रकार का दान पुण्य के जो प्रति है ना आसक्त नहीं रहते हैं, या दान पुण्य के प्रति जो है हम आगे नहीं बढ़ते हैं। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि आप जो भी फलदायी गतिविधियां कर रहे हैं उनसे ज्यादा जो है बेहतर क्या है, भक्ति सेवा करना। और फलदायी गतिविधियों से जो है हमें पतन होने की संभावना ज्यादा है। मतलब हम हमारी जो स्थायी स्थिति है उससे जो है नीचे गिर सके, इसकी संभावना है। ये यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर जो है वैराग्य के उचित समझ उसके बारे में जो है भक्ति रसामृत सिंधु में से एक श्लोक दिया गया है। प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरिसंबंधि वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। यहाँ पर बोल रहे हैं, जब लोग भगवान से संबंधित चीजों के मुक्ति को प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं तथा उन्हें भौतिक होने के लिए सोचना, उनके त्याग को अधूरा कहा जाता है। मतलब यहाँ पर क्या बताया है कि भगवान से संबंधित चीजों की मुक्ति को प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं जो लोग भी, मतलब भगवान से संबंधित कुछ चीजें, मतलब वो मतलब किसी अवस्था को प्राप्त करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उल्टा जो है किसी भौतिक वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं तथा उन्हें भौतिक होने के लिए सोचना पड़ता है। मतलब वो भौतिक जीवन में भौतिक चीजों के बारे में ज्यादा जो है सोच रहे हैं, तो उनके त्याग को अधूरा कहा जाता है। उनका जो भी त्याग है, वो लोग जो भी प्रकार के दान पुण्य कर रहे हैं या वो जो भी प्रकार के सैक्रिफाइसेस जो हम कहते हैं त्याग कर रहे हैं, कर्म फलों के हो, कर्म की हो या किसी के भी त्याग हो, वो अधूरा ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो अब भी जो है किस में प्रवृत्त है, भौतिकता में प्रवृत्त है। यहाँ पर जो है तीसरा श्लोक बताया गया है, ज्ञेयस्य नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। यहाँ पर कह रहे हैं, जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है, मतलब हमें कर्म फलों से घृणा नहीं करना है, न कर्म फल की इच्छा करता है, न ही उसकी इच्छा करनी है, जैसे है वैसे छोड़ दीजिए, है ना। हमें किसी चीज से न घृणा करने की जरूरत है, न उस चीज के प्रति इच्छा रखने की जरूरत है, जैसा है वैसे ही छोड़ दीजिए या उसे संभाव में रहने दीजिए। वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। उस प्रकार का व्यक्ति जो है नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्व से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। मतलब ऐसा जो व्यक्ति जो न इच्छा न द्वेष आदि जो भी द्वंद्व है, सुख दुख अपमान मान अपमान सर्दी गर्मी आदि जो भी द्वंद्व है उससे मुक्त हो जाता है, या उससे जो है वो रहित रहता है, वो उससे जो जो भी उसको मतलब फल प्राप्त होते हैं या वो जो द्वंद्व से उसको जो भी प्रकार के सोच प्राप्त होती है उसके बारे में उस सोचना छोड़कर, मतलब उसके सोच से रहित होकर बंधन को वो जो है पूर्णतया पार कर सकता है। वो जो है इस भवसागर का जो भी बंधन है या भौतिकता का जो बंधन है इस भौतिक जीवन में, उसे जो है पूर्णतया पूरी तरह से जो है वो लांग सकता है या मुक्त हो सकता है उससे।
यहाँ पर जो है ये कर्म योग या कर्म संन्यास, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो हमें क्या करना है, हमें जो है कर्म योग में, यानी हमें जो हमारा कर्म है उसके फलों से जो है ना घृणा करनी है, ना इच्छा करनी है, और एक संन्यास भाव में रहना है। इसलिए जो है कर्म संन्यास ये शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है। कर्म फल का त्याग करो और कर्म का नहीं। यहाँ पर जो है क्या कह रहे हैं कि कर्म फलों को त्यागो, अपने कर्मों को त्यागने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो है नामाचार्य हरिदास ठाकुर के कहानी जो है बताई गई है। जो नामाचार्य हरिदास ठाकुर, ये नामाचार्य इन्हें क्यों कहा जाता है, इसके पीछे जो है बहुत ही एक श्रेष्ठ उत्तम जो है सीख छुपी हुई है। नामाचार्य हरिदास ठाकुर, जो हरिदास ठाकुर महाराज थे, इनकी कैसी सोच थी पता है, कि पूरा दिन जो है हरिनाम संकीर्तन में लगे रहते थे, हरिनाम जप करते रहते थे। जैसे आप यहाँ जो पिक्चर में देख सकते हैं, इसी प्रकार का इनका कर्म था। ये हमेशा जो है हरिनाम की जप में जो है पूरा दिन प्रवृत्त रहते थे। तो जो नामाचार्य हरिदास ठाकुर हैं, वो जैसे-जैसे प्रवृत्त होते थे, वो अपनी माला मतलब करते रहते थे। तो एक बार जो है एक वेश्या है, ये वेश्या जो स्त्री है, ये इन्हें जो है सेड्यूस करने के लिए, या इन्हें जो है मोहित करने के लिए निकलती हैं। ये उनके पास जाती हैं, तो ये कहती हैं कि स्वामी जी आपसे मुझे कुछ वार्तालाप करनी है, या मुझे कुछ बात करनी है। तो ये जब जाकर मतलब उनसे बात करने की कोशिश करती हैं, वो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, मेरी कुछ माला पेंडिंग है, मतलब रात के समय में मेरी कुछ जो है माला अभी और अधूरी रह गई है, मैं उसे पूरा कर लेता हूँ, फिर हम लोग बात करेंगे। तो ये जो है इनकी माला पूरी होते होते सुबह हो जाता था, और ये स्त्री जो है चली जाती थी। अरे सॉरी, मतलब आज तो मतलब पूरी रात तो मैं मतलब माला करते रह गया, मेरा तो माला मतलब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, हम बाद में बात करेंगे। तो ये बोलते ही ये सुबह हो जाती थी, तो ये निकल जाती थी। ऐसे ही जो है बार बार होता आया, मतलब 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ। तो इस प्रकार जो है ये कर्म जो है वापस वापस चलता रहा। ठीक है, तो ये चलते चलते क्या होता है, एक समय पर जो है ये स्त्री जो है पूरा रात बैठ के हरिदास ठाकुर महाराज को जो है जप करते हुए सुनती थी। जब जैसे हम लोग मतलब मन में तो नहीं करते, हम लोग थोड़ा जोर से करते ताकि हमारा ध्यान ना भटके। तो यहाँ पर जैसे जैसे ये सुनती आई, तो इसके मन में जो है परिवर्तन हुआ। आखिर में वो जो है कहती है, स्वामी जी आप मुझे दीक्षा दे दीजिए। तो इस प्रकार जो है ये जो वैश्या स्त्री जो इन्हें मोहित करने आई थी, इन्हें भ्रमित करने आई थी, वो आखिर में इनकी शिष्य बनकर कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़कर जो है दीक्षा लेकर वो वहां से लौटती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं नामाचार्य, यानी वो इतने श्रेष्ठ थे नामों के उच्चारण में, या उनकी जो भक्ति थी, जो उनका जप से जो भी भक्ति वो करते थे, उसका जो पावर कितना स्पेशल था। मतलब वो एक वैश्य स्त्री को भी, वैश्या जो स्त्री थी उसको भी जो है वो परिवर्तित कर सके, उसके हृदय को भी परिवर्तित कर सके, और उसको भी भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ा सके। तो ये नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी की कहानी है। इनकी जो है एक स्टोरी एक पपेट शो के रूप में भी जो है आपको यूट्यूब में अवेलेबल है, जिसे कहते हैं चित्रकेतु पपेट शो करके अगर आप डालते हैं, तो वहां पर आपको चित्रकेतु पपेट शो हरिदास ठाकुर की एक मूवी भी है। आई थिंक कई कई लोगों ने देखा भी हो सकता है, जिन्होंने नहीं देखा है तो मैं कृपया चाहूंगी आप यूट्यूब में जाए और हरिदास ठाकुर नाम जो है टाइप करें, तो आपको वो मूवी मिल जाएगी, जहाँ पर इनके पूरे जीवन के बारे में जो है एक मूवी निकाली गई है। ये फिर यहाँ है 5वें अध्याय का 10वां श्लोक। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रैर्विवाम्भसा। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य है। यहाँ पर मतलब एक सिमिली दी गई है, या यहाँ पर जो है हमारे कर्म फलों के त्याग को जो है किसी चीज के साथ तोला गया है, उसकी तुलना हुई है किसके साथ। हम अगर कर्म फलों को जो है भगवान के प्रति या परमेश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं और आसक्ति रहित होकर हमारा जो कर्म है उसे करते रहते हैं, तो हम जो है पाप कर्मों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते।
किस प्रकार, जिस प्रकार कमल पत्र जो है जल से अस्पृश्य रहता है, जल अगर आप कमल के जो पत्ते हैं उस कमल तो उस पत्ते पे अगर आप पानी डालते हैं ना, तो पानी उसमें चिपकता नहीं है, वो जो है बह जाता है। तो उसी प्रकार जो है यहाँ पर बताया गया है कि इस प्रकार जो अपने कर्म फलों को समर्पित कर देते हैं और आसक्ति रहित कर्म करते हैं, उनको जो है पाप कर्मों से जो है प्रभावित नहीं होना पड़ता है। मतलब पाप कर्म जो है उनके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं देते हैं। यहाँ पर जो है यहाँ पर बताया है, हनुमान ने लंका को भगवान राम को भेंट के रूप में जलाया। हनुमान जी ने जैसे लंका को जलाया, ये सब जानते हैं। क्या उन्होंने अपनी शक्ति प्रदर्शित करने के लिए जलाई? नहीं, उन्होंने जो है भगवान राम के प्रति भेंट के रूप में ऐसे जलाई। क्यों? क्योंकि भगवान राम को एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो खुशी देना चाहते थे कि मैं मतलब सीता मैया को देखा और वहां पर जिसने भी उन्हें तकलीफ दी तो मैंने उन्हें जो है तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की। तो ये जो है भेंट के रूप में, इस प्रकार की सोच में जो है हनुमान जी ने लंका को जलाया था। उनकी शक्ति के प्रदर्शन के रूप में नहीं। ठीक है, तो वह अपने कर्मों के फल से नहीं जुड़ा था। तो हनुमान जी ने जो कर्म किया, मतलब उन्हें जो लंका जलाया, क्या उसके कर्म फलों को उनको भुगतना पड़ा? नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल भी कर्म फलों से जुड़े नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना कर्म जो है किसके प्रति जो है समर्पित किया? भगवान के प्रति समर्पित कर दिया था। इसने उन्हें तो तुरंत प्रभु की अगली सेवा में शामिल होने के लिए सक्षम किया। तो इस प्रकार जो है प्रभु की सेवा या भगवान की सेवा में वो जो है आगे और सेवा करने के लिए, शामिल होने के लिए जो है वो और प्रभावित हुए या वो और सक्षम हुए, क्योंकि उनकी हर सांस प्रभु की सेवा में ही जो है दे दी गई थी, या उनकी जो हर सांस है वो प्रभु की सेवा के लिए ही थी। ये यहाँ बताया गया है। क्या कह रहे हैं? हमें अपनी उपलब्धियों को कृष्ण के चरण कमलों पर रखना चाहिए ताकि इसके लगाव से छुटकारा मिल सके। यहाँ पर जो है एक वीडियो है, मैं कोशिश करती हूँ। अच्छा, एक मिनट। अरे एक मिनट, इसको क्या हो गया? पूरी तरह ओके। आवाज आ रही है माता जी? आवाज नहीं आ रही है माता जी, पिक्चर आ रहा है। अरे आई थिंक इसको कुछ हुआ है। ऑडियो शेयर भी चालू किया है मैंने, फिर भी नहीं हो रहा। एक मिनट। ओ ओके ओके ओके, नहीं ठीक है, मैं ये वीडियो वापस से आप लोगों को सेंड कर देती हूँ। मे भी यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, इसके कारण नहीं हो रहा है। मैं ये वीडियो माता जी आप लोग को सेंड कर दूंगी, आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। जी माता जी। जी अब जो है हम आगे बढ़ के इस वीडियो में ये बताया गया है कि किस प्रकार जब प्रभुपाद जी जो है संकीर्तन करते थे, तो किस प्रकार लोग जो है उसमें पूरी तरह लीन होकर प्रभु की सेवा में लीन रहते थे, भक्ति सेवा में। यहाँ पर फिर 5वें अध्याय का 18वां श्लोक दिया गया है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शृणु चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। यहाँ पर बता रहे हैं, विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि या समभाव से देखते हैं। मतलब जो विनम्र साधु पुरुष होते हैं, जो
असली ज्ञान को प्राप्त कर चुके होते, वास्तविक ज्ञान या जो सत्य ज्ञान है, परम सत्य ज्ञान है, उसे प्राप्त कर चुके होते हैं, तो वो उस परम सत्य ज्ञान के कारण जो है वो एक विद्वान विनीत ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो या चांडाल हो, सबको जो है समदृष्टि से देखते हैं। नहीं, वाइब्रेशन इज ओनली स्विच्ड ऑन फॉर माई कॉल्स। ऑडियो तो मतलब सुनाई दे रहा था, बट मोस्ट प्रोबेबली देर वॉज सम अदर रीजन, क्योंकि नॉर्मली होता है। आई विल टेक केयर ऑफ इट, मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगी ग्रुप में उसका। तो यहाँ पर जो है ये बताया गया है, विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान को एक बार वो प्राप्त कर ले तो जो है वो चांडाल को, कुत्ते को, बिल्ली को, मतलब कोई भी प्राणी हो, कोई भी जीव हो, सबको समान दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि परमेश्वर का अंश रूप परमात्मा जो है हर जीव के हृदय में मौजूद है। तो वो हर जीव को जो है उसी सम्मान, वही सम्मान देते हैं जो उन्हें भगवान को देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर जीव के अंदर भगवान का निवास है, इसीलिए। यहाँ पर जो है बताया गया है, यह दुनिया निश्चित रूप से एक बेहतर जगह होगी यदि सभी का साथ मिल सके। मतलब अगर हम सब साथ हो तो ये दुनिया को और भी बेहतर जगह के रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं। इस विचारधारा को सार्वभौमिक भाईचारा कहा जाता है। इस विचारधारा को जो है सार्वभौमिक भाईचारा जो सब लोग समझते हैं, लेकिन यह कहीं भी व्यवहारिक में नहीं देखा गया है। बट ये जो चीज है व्यवहारिकता में जो है प्राप्त देखने में आया नहीं है। क्यों? क्योंकि सब लोग एक साथ नहीं है। कहीं समूह बन के जो है हम लोग पूरी तरह बटे हुए हैं। वो हम कह सकते हैं वो हम किसी रिलीजन के रूप में हो या किसी कम्युनिटी के रूप में हो, लैंग्वेज के रूप में हो, स्टेट्स के रूप में हो, तो इस हिसाब से जो है हम लोग सब बटे हुए हैं। हम सब एक साथ जो है नहीं है। कारण यह है कि एक सामान्य सार्वभौमिक मार्गदर्शक या पिता को स्वीकार करने तथा तक सार्वभौमिक भाईचारा एक दूर का सपना है। मतलब जब तक हम एक मार्गदर्शक को, हमारे लिए एक ही मार्गदर्शक को हम चुनते नहीं हैं, या एक ही गुरु को सब लोग हम चुनते नहीं हैं या उनको पालन नहीं करते, तब तक हम बटे रहते हैं। जैसे कोई किसी और को पालन कर रहा है, कोई किसी और गुरु को पालन करता है, इस प्रकार जो है सब लोग अपने अपने गुरु को पालन करते हैं, गुरु के जो ज्ञान है उसका पालन करते हैं, उनके आदेशों का पालन करते हैं। तो तब तक जो है हमारा सार्वभौमिक भाईचारा जो है वो सिर्फ एक सपना बन के रह जाएगा। भगवान कृष्ण को वह पिता होना चाहिए। क्योंकि क्योंकि हम लोगों ने गीता महात्म्य में भी देखा, जैसे गीता महात्म्य के 7वें जो है श्लोक में देखा था हम लोगों ने, जैसे एक मंत्र हो, एक ग्रंथ हो, एक शास्त्र हो, एक भगवान हो, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो हमारी ये रिक्वायरमेंट है, तब हम लोग क्यों ये एक्सेप्ट नहीं करते कि एक जो भगवान या एक परम पिता परमेश्वर कृष्ण हो? ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। यहाँ पर बता रहे 5.22 श्लोक में, ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। यहाँ पर कह रहे बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोग का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बुद्धिमान मनुष्य जो है दुखों के कारण में भाग नहीं लेता है। मतलब जो भी चीजें हमें दुख प्रदान करती है उस प्रकार की चीजों में जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता है, या वो प्रकार के जो कर्म है वो नहीं करता है, और कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। वो ये भी जानता है कि ये जो दुख है वो किससे उत्पन्न होते हैं, भौतिक संसर्ग से या हमारे भौतिक बंधनों से उत्पन्न होते हैं। कह रहे ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है। मतलब ऐसे जो भी कर्म होते हैं या ऐसे जो भी भोग होते हैं जो हम करते हैं, तो उसका जो है आदि भी होता है, अंत भी होता है। हम जो भी भोगते हैं वो दुख हो या सुख हो, उसका आदि भी होता है, अंत भी होता है। यानी उसकी प्रारंभ की स्थिति भी होती है, उसका अंत भी होता है। ये हमें जानने की जरूरत है। ऐसे भोग अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता है। ये जानने के बाद जो है चतुर व्यक्ति उसमें आसक्त नहीं रहता है, उस प्रकार के कर्म नहीं करता है जो हमें सुख दुख के द्वंद्व से जो है बांधता है। ठीक है।
ये यहाँ पर बताया गया है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लोग सब इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करके जो है, ये लोग अपनी तकलीफ में घिरे हुए हैं। जैसे यहाँ पर एक पिक्चर पीछे है, ये वाला जो ब्लैक वाला पिक्चर यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो इसमें क्या दिखाया गया है कि जो मतलब अ, कीड़े-मकोड़े होते हैं, वो सब जो है लाइट की तरफ बहुत आकर्षित होते हैं, प्रकाश की तरफ बहुत आकर्षित होते हैं। तो प्रकाश की तरफ आकर्षित तो होते हैं, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उस प्रकाश की तरफ आसक्त होते हैं, आकर्षित होते हैं, वो उस प्रकाश के पास जाते हैं। बट उस प्रकाश के लगते ही जो है, उन लोगों की कुछ वक़्त में मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश को झेल नहीं सकते, फिर भी उनको इंद्रिय तृप्ति के लिए ये कर्म करना है। मतलब उनको जो है पतन होना पड़ा, उनका जो है अवस्था पतन हो गया। और जो मतलब ये होता है ना, क्या बोलते हैं, अ, जो हिरण होता है, वो कुछ वो मतलब किसी चीज़ को देखकर, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए जाती है और सडनली वो जो है पूरे जो क्या बोलते हैं, कांटे के जाल में फँस जाती है। या तो फिर हो सकता है कि जब एक शिकारी जो है, उसको ये पता होता है, हिरन को म्यूज़िक बहुत पसंद है, हिरन को जो है संगीत बहुत पसंद है। तो कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता है, कोई ना कोई मतलब वाद्य बजाता है, जिसकी आवाज़ से ये हिरन जो है वहीं रुक जाती है उसे सुनने के लिए, और उसे शिकार करने का मौका मिल जाता है। मतलब उसका पतन हो गया वहाँ पर, क्योंकि वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ करने गई और खुद फँस गई वहाँ पर। और जो भ्रमर होता है, वो जैसे फूल से जो है वो अपना नेक्टर लेने जाता है, मतलब जो क्या बोलते हैं, फल रस पीने जाता है। तो वो ये वक़्त नहीं देखता है कि वक़्त क्या है। वो फल रस पीने जाता है, वहीं पर पीते-पीते मतलब ऐसा वक़्त आता है जहाँ पर फूल जो है पूरी तरह बंद हो जाता है। तो उसके कारण भी जो है उसको अंदर ही रहकर उसे घुट-घुट के मरना पड़ता है। मतलब इंद्रिय तृप्ति की सोची और घुट-घुट के मर गए। फिर मछली का भी ऐसे है, मछली के जब पकड़ने जाते हैं लोग, उसको चारा देते हैं। तो वो चारा खाने के क्या बोलते हैं, इच्छा में वो जाती है, मछली फँस जाती है, उसे मृत्यु प्राप्त करना होता है। जो हाथी है, उसको ट्रैप करने के लिए जो शिकारी लोग हैं, वो क्या करते हैं, बड़ा-सा खड्डा खोदते हैं, उसके ऊपर पूरा मतलब जो पत्ते आदि डाल के जो है उसे कवर कर देते हैं। सामने जो है दूसरी एक हथनी रखते हैं। हथनी के चक्कर में जो है हाथी उसके प्रति आकर्षित होके भागता है, खड्डे में गिर जाता है और उसको पतन होना पड़ता है। उसको मतलब शिकारी क्यों शिकार करते हैं, उसके जो भी पार्ट्स हैं, जैसे कि उसका जो दंत है वो है, सब कुछ वो जो है वो बेचने के लिए या स्मगल करने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार जो है, इंद्रिय तृप्ति के लिए अगर हम आगे बढ़ते हैं, इंद्रिय तृप्ति के प्रति हम कर्म करते हैं, तो हमें जो है कहीं न कहीं पतन होता है हमारे जीवन में। यहाँ पर भी जो है 3 प्रकार की जो है चीज़ें बताई गई हैं इस पिक्चर में। आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्रोध है, ठीक, सबसे पहले तो काम है या वासना है, यहाँ पर वासना को दिखाया गया है। सॉरी, ठीक है, यहाँ पर वासना दिखाई गई है। यहाँ पर जो है क्रोध दिखाया गया है, जहाँ पर एक इंसान जो है किसी को मारने की कोशिश कर रहा है उस क्रोध में। और यहाँ पर जो है लोभ दिखाया गया है। लोभ या लालच दिखाया गया है, पैसों का लालच। ये जो 3 चीज़ है, ये नरक के द्वार माने गए हैं। ये जो 3 चीज़ है, ये नरक के द्वार माने गए हैं, तो हमें इनसे बाहर निकल के जो है आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। और ये काम, क्रोध और लोभ जो है, यहाँ पर आप पिक्चर में लास्ट में देख सकते हैं संकीर्तन जो कर रहे हैं उन लोगों को। तो ये जो लोग संकीर्तन जो कर रहे हैं, इन लोगों को इन तीनों चीज़ों से किसी भी प्रकार का जो है आसक्ति नहीं होती है, या किसी भी प्रकार से इनका इसके प्रति लगाव नहीं होता है। तो काम, क्रोध और लोभ जो है नरक के द्वार है, इसके प्रति हमें बिल्कुल भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, या हमें इसके प्रति आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर जो है 5th अध्याय का या 5वें अध्याय का 29 श्लोक बताया गया है। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। यहाँ कह रहे हैं, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुख से शांति लाभ करता है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, मुझे ही यज्ञों और तपस्या का परम भोक्ता जानो। मतलब भगवान कह रहे हैं, वही जो है सारे जो भी यज्ञ है, तपस्या है, सब है उसके भोक्ता है। आखिर में जो कुछ भी हम हवि दे रहे, समर्पित कर रहे हैं, उसके भोक्ता कौन है? उसके भोक्ता
भगवान स्वयं है। समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर भी जो है वो भगवान है। सारे जीवों के उपकारी और हितैषी जो है, या हितकर चीज करने वाले, हित के बारे में सोचने वाले, वो भी भगवान है। इसलिए कह रहे हैं, ये जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो ये जानते हुए हमें जो है, अगर हम उनके भावनामृत में या कृष्ण भावनामृत में जो है आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो हम ये जो भौतिक दुख है उनसे जो है शांति लाभ कर सकते हैं, या उनसे जो है हमें शांति या मुक्ति मिल सकती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बता रहे हैं हर चीज जो है भगवान ही है, जिसे हमें जानने की जरूरत है। सबसे पहले आप देख सकते हैं, जहाँ पर ग्वाल बाल के साथ वो खेल रहे हैं, फिर भी वो भगवान ही है। भाई वो चतुर्भुजा रूप में, क्षीरोदक में, गर्भोदक में, या कहीं पर भी वो रहे, वहां पर भी वो भगवान है। अगर हम जान ले कि हर चीज हमारे इस पूरे ब्रह्मांड को जो चला रहे हैं वो भगवान है, वो हितकर ही सोचते हैं हमारे लिए, या उपकारी हैं हम पे, ये समझ के अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो हमें जो है इस दुख सागर के दुखों से शांति मिल जाएगी। यहाँ पर जो है बता रहे हैं, सोने की एक ईंट मूल्यवान है और इसे कागज के वजन के रूप में जो है उपयोग करने से बेहतर उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। जो सोने की ईंट है और पेपर वेट है, दोनों ही हेवी है। क्या हम सोने की ईंट को पेपर वेट बना के यूज कर सकते? नहीं, क्योंकि उसका बेहतर उद्देश्य है, उसके उपयोग का बेहतर उद्देश्य है जिसके लिए वो बनाया गया है। इसी प्रकार बहुमूल्य मानव जीवन का उपयोग सांसारिक अर्थ भोग के बजाय वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए, ये यहाँ बताया गया है। इस मानव शरीर का उचित उपयोग करें, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है प्रभुपाद जी के कुछ शब्द बताए गए हैं। ये पांचवा अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतया कर्म योग कहते हैं, वह व्यावहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इसे प्रश्न का उत्तर दिया गया है। मतलब यहाँ पर जो है जो व्यावहारिक कर्म और कृष्ण भावना भावित कर्म, ये दोनों चीज के बारे में जो है व्यावहारिक रूप में बताया गया है कि किस प्रकार हम हमारे जीवन में इसका पालन कर सकते हैं, कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है, इसके बारे में भी यहाँ बताया गया है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। हमारा परम लक्ष्य क्या है? कृष्ण या भगवान का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना, परम सत्य के बारे में जानना। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। हम लोग जो है भगवान के अंश रूप में जो है भगवान के शाश्वत दास हैं। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है, और यही इसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले जाता है। मतलब कृष्ण भावनामृत जो है, अब भौतिक जीवन में या क्या बोलते हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए भी जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, इसके बारे में जो है बताता है। कृष्ण भावनामृत इसमें मदद करता है, आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। मतलब हम भौतिक जीवन में अगर जो है भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है, ये यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर जो है हमारा अध्याय पूर्ण होता है, ये सारांश है। हम लोग सबसे पहले संन्यास या कर्म योग, तो ये जानते हैं 5.1 श्लोक में कि कर्म योग का जो है हमें पालन करना चाहिए। किस प्रकार के कर्म योग का? संन्यास कर्म योग का, कर्म संन्यास योग, ये इस पूरे अध्याय का नाम है। फिर यहाँ हम बोल रहे कर्म योग से जो है संन्यास से बढ़कर है, इसके बारे में बताते हुए कर्मयोग किस प्रकार का कर्मयोग? भक्ति युक्त कर्मयोग, ये जो है संन्यास योग से भी बढ़कर है, ये यहाँ पर बताया गया है 5.2 से 5.6 श्लोक में। निष्काम कर्म बंधन से मुक्त करता है, तो इसके बारे में कुर्वन् अपि न लिप्यन्ते,
तो ये यहाँ पर जो है, या जो कहते हैं हम लोग किस प्रकार बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, उसके बारे में 5.7 से 5.16 तक में बताया गया है। परमात्मा पर ध्यान के द्वारा मुक्ति, ये जो है लिबरेशन बाय फोकस ऑन सुप्रीम, ये 5.17 से 5.29 में बताया गया है। ये आज के अध्याय का पूरा सारांश है। यस, मैं कोशिश करती हूँ माता जी, यहाँ से अगर हो सके तो मैं वीडियो प्ले कर सकूँ तो। जी माता जी। ओके, ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಈಗ ಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗಿ ಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗಿ अरे यहाँ प्ले ही नहीं हो रहा है। माता जी यहाँ प्ले नहीं हो रहा है, हम प्रश्न ले सकते हैं अब। फिर जी हम लोग मैं ग्रुप में सेंड कराने की पूरी बंदोबस्त कर दूंगी। जी माता जी, प्रश्न ले ले। हाँ, प्रश्न ले लीजिए माता जी। जैसे कि मैंने अध्याय के प्रारंभ में कहा था, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग सिर्फ अध्याय से रिलेटेड प्रश्न लें, क्योंकि आज से हम लोग अरे बच्चों का क्लास नहीं है, मेरे बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मंत्रिता, ये बच्चों का क्लास तो है नहीं, तो आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आप प्रश्न ले लीजिए माता जी जो अध्याय से रिलेटेड हो। जी माता जी। शिवा प्रसाद अपनी, प्रभु जी आप अपना अनम्यूट करके प्रश्न पूछे। शिवा प्रसाद। हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए प्लीज। यस, राधे राधे माता जी। हरे माता जी, कृष्ण। माता जी मैं बोल रहा था कि आप जो बोल रहे जो ज्ञान कर्मयोग और ज्ञान योग, कर्मयोग तो मैं समझा गया खुली तरफ से, लेकिन जो ज्ञान योग उसका क्या है, उसका एक उदाहरण मुझे दीजिए। ज्ञान योग के बारे में आप पूरे 6 अध्याय समझेंगे प्रभु, क्योंकि जब तक आप मतलब ये स्टेप वाइज में नहीं जाएंगे वो ज्ञान को प्राप्त कर, जैसे कि हमारा ज्ञान योग यानी क्या है, हमारा चरम लक्ष्य क्या है हमारे जीवन का। हम ये मानते हैं कि हम भक्ति भी कर रहे हैं, क्या करने के लिए? भगवान के बारे में ज्ञान समझने के लिए, भगवान क्या है, भगवान किस प्रकार है, भगवान का आविर्भाव क्या है, ये सब समझने के लिए जो है हम ज्ञान प्राप्त करने की ये ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो ज्ञान योग यानी हम जो चरम लक्ष्य है हमारा भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, वो है। अच्छा जी जी माता जी। जी यस। रितेश प्रभु का प्रश्न है, व्हाई डू वी यॉन वाइल चैंटिंग मंत्रा? रीजन ये है प्रभु, जैसे जैसे आप मंत्र जैसे आप जब चैंट करते हैं तो क्या होता है, आप मुंह खोल के चैंट कर रहे हैं ना, तो उससे क्या होता है कि इन ऑर्डर टू से आपकी सांस कहीं ना कहीं जो है अंदर रोक रोक के आपके अंदर जो है बॉडी के अंदर पूरी तरह जो है कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाता है। आप जब यॉन कर रहे हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने के लिए आप कर रहे हैं। ये ओरिजिनल हम लोग जो है मैंने जो अब तक देखा है वो ये रीजन है जी। नेक्स्ट ले लीजिए माता जी। जी यस, माता जी। विमल प्रभु जी विमल बताइए, प्रभु आप जी। अन्य। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। आप बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं। मेरा क्वेश्चन बहुत ही इट्स लाइक जब हम बोलते हैं हरे कृष्ण, तो आई जस्ट वांट टू नो द डिफरेंस ऑफ कृष्णा और कृष्णा। कृष्णा बोलते हैं और कृष्ण बोलते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है?
माता जी, जब आप मतलब ये अगर ये पूरा मतलब लिटरेचर आप हरे कृष्ण बोले, हरे कृष्ण बोले, कृष्ण से ज्यादा हम कृष्ण बोलते, क्र वो क्र मतलब ओके ना क्रा है, ना हाँ, ना पूरी तरह क्रा है ना क्रू है, वो है कृष्ण। ओके क्र कृष्ण दोनों के बीच में, हाँ, कृष्ण, ये हम जो है ओके स्पेसिफिकली बोलते हैं। और जैसे कि कई लोग मतलब कई क्लासेस में मैंने देखा है प्रश्न पूछते हैं कृष्ण बोलना चाहिए या कृष्णा बोलना चाहिए, क्योंकि कृष्णा तो मतलब पूरी तरह स्त्री रूप हो जाता है। तो ये है राइट कि हाँ, तो जो आप कह सकते हैं जो मतलब द्रौपदी के लिए भी कृष्णा शब्द यूज किया गया है, तो जो राइट कृष्णा है वो भगवान की बहन के लिए यूज किया गया है, नॉट ओनली द्रौपदी, सुभद्रा देवी, सबके लिए जो है ये कृष्णा शब्द यूज किया जाता है। बट वो लोग है क्या, वो लोग जो है भगवान के जो योग माया शक्ति है उसी के रूप में जो है वो लोग हैं, ठीक है। योग माया शक्ति ने जो है उनके बहनों के रूप में भगवान ने जो है उन्हें वरदान दिया था। तो आप कृष्णा बोले, कृष्ण बोले, आप आखिर में एड्रेस जो है भगवान को ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि योग माया शक्ति भी उन्हीं की है, ये पूरा ब्रह्मांड उनका है, तो कृष्ण या कृष्णा दोनों ही एक ही चीज होता है। तो ये भी मैं सोची कि क्लैरिफाई कर दूं, कई सारे लोगों को ये भी प्रश्न होता है। हरे कृष्ण। हरे अब कृष्ण। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण तनुज जेटली। प्रभु जी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तनुज जेटली। हरे कृष्णा प्रभु। ह- यस, हरे बताइए कृष्ण। बताइए। जैसे आपने बताया कि अध्याय के बारे में आज क्वेश्चंस प्रेफरेबली पूछे, हम्म, तो उसमें एक लर्निंग भी है कि हम लोगों को सभी जीव जंतु और इंसानों को एक तरीके से देखना चाहिए। ये एक हम्म, लर्निंग थी। बट सेकंड एक डाउट ये है कि जो एक आपने स्टोरी सुनाई थी राजा की, जो कि बहुत दान पुण्य करता था, हम्म, तो जिससे गलती से जो है हम्म, एक मिस्टेक हो गई थी, तो हम्म। वो तो जानबूझ के तो नहीं करी थी, तो फिर उसको क्यों जानबूझ के पनिशमेंट मिला? नहीं, वही तो, जानबूझकर तो उन्होंने नहीं किया था, बट उनका कर्तव्य बनता है कि जब वो दान कर रहे हैं वो पहले क्रॉस चेक करे वो क्या कर रहे हैं। मतलब आप देख सकते हैं एक समूह में कम गाय है, एक समूह में ज्यादा गाय है, वो उन्हें ध्यान देने की जरूरत थी, वो उनका कर्म था ना कि वो जो दान दे रहे हैं वो पहले देखे कि वो क्या दान दे रहे हैं, किसको दान दे रहे हैं, किस प्रकार दान दे रहे हैं, है ना। तो उस हिसाब से जो है अगर जानने की। कोई कोई अगर 10 काम कर रहा है और उसने 9 काम ठीक करे और एक काम गलत कर दिया, तो उसका नहीं, इतना बड़ा पनिशमेंट? वो पनिशमेंट कृष्ण जी ने नहीं दी थी ना, वो ब्राह्मणों के क्रोध के कारण हुआ था। ब्राह्मण संतुष्ट नहीं हुए, क्यों? वो वहाँ जो भी दान पुण्य के कर्म में, वही तो क्या कहा जा रहा है कि दान पुण्य के कर्म में आपको इसी प्रकार का जो है फल प्राप्त होगा। इससे अच्छा भगवान यही कहना चाहते हैं, बेटर भक्ति कीजिए, दान पुण्य से बेहतर है। वहां पर मैं कभी ऐसे क्रोधित नहीं होऊंगा या आपको इस प्रकार के श्राप में जो है लीन होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही समझाने की कोशिश है वहां पर कि कर्म से एक बेहतर क्वेश्चन भक्ति है। जी। एक क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा अलग से हट करे, मैं नहीं पूछ पाया था स्टार्टिंग डेज में। जी। जैसे मैं साईं राम बाबा जी को बहुत मानता हूँ, साईं राम जी को। हम्म। पर जब भी मैं इस्कॉन टेम्पल्स में गया हूँ, तो वहां मुझसे ये बोला जाता है कि ये सब जो है कृष्ण जी के अंदर आते हैं, तो यू शुड प्रेफरेबली लाइक आपको पूजा करनी चाहिए कृष्ण की। हम्म। तो इससे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहता हूँ कि ये इसमें क्या अंतर है, भगवान तो एक ही है सब। भगवान तो एक ही है, वही तो हम कह रहे हैं। प्रभु जैसे अब आगे के अध्याय में जो है कृष्ण जी खुद कहेंगे कि कृष्ण जी पूरे ब्रह्मांड के बीच प्रदाता पिता हैं। तो आप सिंपली अब मुझे एक चीज आप बता सकते हैं, जी। आप जैसे कि कैसे कह सकते हैं, आपको कुछ चाहिए जो आपके बॉस के पास है और आपके बॉस बहुत ही आराम से आपको अवेलेबल हैं, आप उनसे पूछेंगे या आप जाएंगे उनके सिक्योरिटी या गेट पे सिक्योरिटी के पास या उनके असिस्टेंट के पास और बोलेंगे कि ये मुझे लेके दीजिए। आपके बॉस बहुत ही फ्रेंडली हैं, जाके जो भी कुछ भी पूछिए आपको मिलेगा। फिर आप कौन सा तरीका अपनाएंगे, डायरेक्टली गोइंग या इनडायरेक्टली मीटिंग हिम? फिर भी डायरेक्टली जाएंगे। डायरेक्टली जाएंगे, वही बता रहे भगवान भी। जब मैं खुद इतना अवेलेबल हूँ आपके लिए, आप जो भी कर्म कर रहे हैं, आपको जो भी चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, तो आपको दूसरे और से जाने की क्या जरूरत है, इतना ही बताया गया है। बट ये कहीं नहीं हम लोग कहते हैं कि आप मत कीजिए,
हम कह रहे हैं आप सीधे ही जाइए भगवान के पास। अगर आप चाहते हैं तो दोनों तरीके अपना सकते हैं, आप भगवान को भी पूछ सकते हैं और आप दूसरे जिनको भी पूछ रहे, देवता हो, गुरु हो, उनको भी पूछ सकते हैं। हम कभी ये नहीं कह रहे हैं आप मत पूछिए, हम ये कह रहे हैं साथ में भगवान को भी पूछिए। आप मतलब अगर अपने बॉस को इतना इम्पोर्टेंस ना देके सिर्फ एक मतलब उनकी सेक्रेटरी को या सिक्योरिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो कहीं ना कहीं गलत है ना। हर चीज के लिए उनके पास जाने से अच्छा बॉस जब इतने फ्रेंडली है उन्हीं से पूछ लीजिए। उसी प्रकार है ये भी। ठीक मैडम, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मोहिनी प्रसाद मिश्रा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, प्रश्न पूछिए। मोहिनी प्रसाद मिश्रा जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए प्लीज। यस, हरे कृष्णा, आपका अनम्यूट है मोहिनी माता जी, आप पूछ सकती हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अगर आपने ईयरफोन कुछ लगाया है तो उसे निकाल के बात करने की कोशिश करेंगे प्लीज। नेक्स्ट ले लीजिए माता जी। जी माता जी। हरे कृष्णा सोनू कुमार शर्मा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सोनू कुमार शर्मा जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी बताइए प्रभु। जी महाराज जी, मैं क्विज नहीं कर पा रहा हूँ 2-3 दिनों से, मतलब अभी तो मैं किया ही नहीं हूँ। आप एक काम करेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेके एडमिन्स को मैसेज कर दीजिए, वो आपकी मदद कर देंगे। क्विज से रिलेटेड जो है वो लोग हैंडल कर लेते हैं, तो आप उन्हें जस्ट एक स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो आपको वो लोग हेल्प कर देंगे। यस, ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मोहित एस प्रभु जी। एक मिनट माता जी। जी मंत्रिता, आपको बच्चों का क्लास ज्वाइन करना है तो आपको वापस से रजिस्टर करना होगा। मैं तो अभी एडल्ट्स में हूँ ना, तो आपको वापस से रजिस्टर करना होगा वेबसाइट पे। नहीं तो आप जो है हमारे जो पुराने एडमिन्स हैं ना उनको मैसेज कीजिए या मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मैं आपको कैसे रजिस्टर करना है क्या करना है मैं बता दूंगी, ठीक है। ओके, हरे कृष्ण। यस, नेक्स्ट हरे ले लीजिए। कृष्णा। हरे कृष्णा मोहित एस प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए, प्रश्न पूछिए। मोहित हरे एस। कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रणाम माता जी। प्रणाम। मेरा प्रश्न है, आपने अभी बताया कि कृष्ण की बहनें महामाया का रूप हैं, योग माया तो की। इसी तरह, हाँ योग माया, इसी तरह राधा के बारे में भी आप ये कहेंगी कि राधा जी के बारे में भी ये कहेंगी आप, या फिर नहीं, ये राधा जी अलग? योग माया की नहीं, बल्कि राधा जी खुद भगवान की शक्ति है। योग माया शक्ति और भगवान की शक्ति, योग माया शक्ति जो है भगवान के आविर्भाव की एक पार्ट है। वही जो राधा रानी है वो भगवान की पूरी जो विभूति है या जो विशेष शक्ति है वो खुद राधा रानी है। राधा रानी और भगवान कृष्ण में कोई फर्क नहीं है जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दिलीप मौर्य प्रभु जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा दिलीप मौर्य जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, अनम्यूट करेंगे प्लीज। ओके, उनका नहीं हुआ है। दूसरा प्रश्न ले ले माता जी। जी जी, ले लीजिए। मनोज कुमार प्रधान प्रभु जी, अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए। मनोज कुमार प्रधान जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, कल का मैं सेशन थोड़ा सुबह अटेंड नहीं कर पाया था, तो कल का तो क्लास का वीडियो नहीं आया। कहाँ नहीं आया? रात को दे दिया है ना, ग्रुप्स में आ गया है। नहीं तो मैडम, वीडियो तो नहीं आया, जो रिकॉर्डिंग वाला वीडियो जो आता है ना। दोनों ही आ गया है आ गया प्रभु। है माता जी, आ गया है ग्रुप्स में। हाँ, दोनों ही ग्रुप्स में सेंड कर दिया। अगर आपको नहीं आया है तो मैं आपको ये दे देती हूँ, एक मिनट। आप है ना, मैं यहाँ चैट बॉक्स में डाल रही हूँ। जिनको भी वीडियो नहीं मिला है कल का या 4 दिनों में से कोई भी चाहिए तो आप यूट्यूब पे जाइए, वृंदावन पैराडाइज करके अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अच्छा, ओके, हाँ धन्यवाद माता जी। जी, हरे कृष्ण। ओके, मंजू एन माता जी, अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए। मंजू एन।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रितेश कुमार प्रभु जी, अपने आप को अनम्यूट करिए, प्रश्न पूछिए। रितेश कुमार प्रभु जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं शायद। एक मिनट में देखती हूँ क्या हुआ। रितेश, यस, हरे कृष्ण प्रभु, अनम्यूट हो रहा है। जी हाँ, जी बताइए। मेरा प्रश्न है कि आदमी भूखे मर जा रहा है। कल की परसों न्यूज में हम पेपर में देखे कि राजस्थान में एक बच्ची भूख प्यासे मर गई। क्या इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है? कोई नहीं, अभी यहाँ वो डिस्कस क्यों हो रहा है प्रभु, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। हम तो भगवत गीता क्लास में हैं, तो हम लोग न्यूज़ के बारे में यहाँ क्यों डिस्कस कर रहे हैं? कोई स्पेसिफिक पॉइंट है तो आप बता सकते हैं। पॉइंट मैं यही कहूँगा कि फिर हम चर्चा क्यों कर रहे हैं ऐसा चीज़ों पर? कैसे जब चीज़? गीता सुनने में फिर अगर नहीं प्रभु, द थिंग इज, इंसानियत नाम की चीज़ जिसने नहीं दिखाई है वो तो यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं ना। जो चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर मोस्ट ऑफ सब लोग इंसानियत दिखाई रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ने इंसानियत नहीं दिखाई, इसका अर्थ ये नहीं होता है हम गीता पे चर्चा नहीं कर सकते। तो सॉरी, अगर ऐसे चर्चा यहाँ पर होनी है तो दिस इज नॉट द प्लेस। आई एम रियली सॉरी टू से दिस। यस, नेक्स्ट ले लीजिए। एक मिनट, मंजू माता जी का अनम्यूट नहीं हो रहा था। आई विल ट्राई नाउ। हाँ, यस, मंजू माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी बताइए। अभी हम कर्मयोग का बात कर रहे हैं। हाँ। तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम डिबेट में चले जाते हैं कि लोग कहते हैं कि अच्छा, राधा रानी जो है कृष्ण जी के लवर हैं और योग माया से जो है वो उनके वाइफ है। तो that means even we can be like that, so that is a big argument. सभी लोग वही आर्ग्यूमेंट में रहते हैं कि हाँ, आपके तो कृष्ण भगवान has a girlfriend always and yeah, lover always, and so I always say it is bhakti bhav, just like मीरा है या so it is like that. So नहीं आपका माता जी, क्या मुझे ये हाँ नहीं, मैं ये बताना चाहती हूँ इस चीज़ के बारे में। फर्स्ट थिंग इज, प्रेमिका और अभी के प्रेम में और तब के प्रेम में हम लोग कभी मतलब जोड़ नहीं सकते। द वे व्हाट दे कॉल्ड गर्लफ्रेंड इज समथिंग रियली नॉट एक्सेप्टेबल फॉर राधा रानी। राधा रानी गर्लफ्रेंड नहीं है। गर्लफ्रेंड तो मतलब एक इंसान चार बना के घूमते हैं, तो क्या एक्सेप्टेबल है ये? तो वो प्रेम कहे हम, जहाँ पर आप जस्ट आपके इंद्रिय भोग के लिए आप ये सब कर रहे हैं, वो गलत है ना। कभी भी कृष्ण जी ने इंद्रिय तृप्ति के लिए राधा रानी को अपनी प्रेमिका नहीं कहा था। उनके बीच का जो प्रेम था वो दिव्य प्रेम था, और वो दिव्य प्रेम उन कृष्ण जी का उनके खुद के शक्ति के प्रति था, राधा रानी के प्रति। तो वॉट एवर दे आर सेइंग, आई वुड बेटर सजेस्ट बोलिए ही नहीं उनसे। I always say कि it is his own manifestation, कृष्ण जी का own manifestation in every जीव, but it is how we react towards God's love, So even I can be a lover to him, but the love is different. It is a pure love. It is not the sensual love that people usually connect it to. Yes, sure. Absolutely. This is exactly why I am putting this argument, because this is a big argument in any of those talks that happens कि कृष्ण भगवान को कैसे तुम पूज रहे हो, because like they compare it to Shiva. Shiva has Parvati and he did not have 10,000 gopiyas around him. So this is kind of a comparative talk which goes, or argument which goes. So I just wanted to clarify from your end. Yes, that's what. No,
the love what they had is divine. The love which Yes, we have in exactly. present generation is completely something which is which can even if we keep on running doing anything, we can't call it divine. So Yes, I won't accept exactly. this. Like, whoever Purity. argues such to me, no, I'm damn sure I'm gonna like blast them somewhere with my thoughts. So it's better. Purity of love is what matters. Yes, it- absolutely true. Absolutely true. Yes. Okay. Thank you, Mother. Hare Krishna. Hare Krishna. मोहिनी प्रसाद प्रतिष्ठा माता जी, कैन वी जी। जस्ट एंड इट हियर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मतलब इमरजेंसी है, मुझे निकलने की जरूरत है, और वी कैन टेक 1 or 2 more questions या एंड वी कैन एंड 2 और दो और नए हो तो ठीक है। बेटर है। ओके, मोहिनी प्रसाद मिश्रा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मोहिनी प्रसाद मिश्रा जी, दूसरा ले लेते हैं माता जी। यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अकर्म और निष्काम कर्म दोनों में अंतर क्या है या दोनों सेम है? एक मिनट। यस, बताइए। अकर्म और निष्काम कर्म क्या दोनों सेम है? हाँ, 1 सेकेंड, मैं अभी कंफ्यूज हो गई हूँ। अकर्म और निष्काम कर्म। हाँ। 1 सेकेंड, मैं वो अध्याय ही खोलूं तो बेटर, पूर्व क्योंकि अध्याय मैं में था कंफ्यूज करना अकर्म, नहीं चाहती विकर्म, इसलिए। सकर्म, सकर्म। हाँ वही, मुझे भी अभी कंफ्यूज हो गया सडनली, आपने पूछा निष्काम कर्म तो मैं मतलब। हाँ, तो आपका अभी एक लेख में देख रहा था, right? निष्काम कर्म है। यस, यस, निष्काम कर्म और अकर्म सेम है। निष्काम कर्म यानी हम किसी चीज की कामना के बिना जो करते हैं। अकर्म भी वही है। अकर्म भी वही है, अकर्म में भी हम नहीं करते। यस, ओके। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एस पेक प्रभु जी और माता जी, आप अपना प्रश्न पूछे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पेक प्रभु जी, अपना प्रश्न पूछे। नहीं। हेलो, am I audible? हाँ, Yes. 1 second प्रभु, 1 second. So might be 15 more people might join. They are saying they are not able to join, so they might join in a minute or 2. Sure sir. प्रश्न पूछे। Yes प्रभु, last question for the day today. ओके। तो मेरा प्रश्न ये था कि रुक्मिणी किसी का अवतार था और मतलब इनकारनेशन था और कुछ पार्ट था उनका। रुक्मिणी रुक्मिणी जो है वो तो महालक्ष्मी जी की ये है ना, रूप स्वरूप है। अच्छा, तो बाकी जो पत्नियां थे वो क्या महालक्ष्मी जी का अवतार नहीं थे? उनका एक पूरा लिस्ट है प्रभु। मैं कल कोशिश करती हूँ आपको ये लिस्ट के बारे में समझाने की कंप्लीटली, ठीक है? अभी मुझे थोड़ा सा अर्जेंट मतलब हॉस्पिटल का काम आ रहा है, तो मैं वहाँ। ओके जी माता जी, जरूर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि